और यहाँ पर कोई देखो भाई इयरिंग यहाँ पर 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर 250 रुपये सेल लगी हुई है। ये देखो भाई गाने लग रहा है बंदा यहाँ पर बैठ के माइक से। ये जो पल्सर है यहाँ पर 4 लाख रुपए का पड़ेगा आप लोगों को। तो अब होटल को लीव करने का टाइम आ गया है। अब एक्सप्लोर करेंगे लोकल साइट सीइंग और बाहर चलते हैं होटल से। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा रहने वाला है सुबह का। ये देखिए ये सारा का सारा बाहर का नज़ारा है और यहाँ से बस पकड़ते हैं और नेपाल में है ये होटल। तो इसका नंबर मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है भाई, वो देखो सामने। तो अगर आप लोग यहाँ पर आए तो भाई यहीं पर रुके नेपाल में, पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल साथ में होटल है। तो भाई ये था अपना होटल, देख लो बिल्कुल पशुपतिनाथ टेम्पल। ये सामने पशुपतिनाथ टेम्पल है। यहाँ पर यू ऐप यांगो मिलती है अगर आपने टैक्सी बुक करनी है। इनड्राइव एप्लीकेशन मिल जाती है और एक पठाओ एप्लीकेशन मिल जाती है जिससे कि आप लोग यहाँ पर टैक्सी बुक कर सकते हैं। और सबसे सस्ती शायद इनड्राइव यांगो, यू ऐप यांगो सबसे सस्ती यू ऐप यांगो पड़ेगी नेपाल में। अगर आपने कहीं से कहीं पर जाना है, लोकल टैक्सी लोगे बहुत महंगी पड़ेगी, या फिर बसेज ऑप्शन आपके पास सेकंड ऑप्शन। 50 रुपये नेपाली का ये आलू वाला पराठा है और 60 रुपये का ये दही है। ऊपर लुम्बनी खाजा प्लस करके। और यहाँ पे तंदूर वाले आलू वाले पराठे करवाए थे हमने। यहाँ पेप्सी की बोतल कितने की मिल जाती है? छोटी पेप्सी की बोतल 70 रुपये की। भाई ये देखो वो वाली गली में हम लोगों ने आगे नाश्ता करा सुबह का और बिल्कुल इस चौक पर आ गए हम लोग। यहाँ से चक्करपथ की बस पकड़ेंगे, सीधा बुद्धा नीलकंठ की बस मिल नहीं रही हम लोगों को। तो यहाँ से पकड़ेंगे चक्करपथ की बस और उसके बाद चक्करपथ पहुँचने के बाद हमें सीधा बुद्धा नीलकंठ की बस मिल जाएगी। यहाँ से 20 रुपये बोल रहे हैं चक्करपथ तक के। और दोस्तों यहाँ से हम लोगों को चक्करपथ की बस मिल चुकी है और चक्करपथ से हम लोग जाएंगे आगे बुद्धा नीलकंठ की ओर। तो ये देखो भाई किया की गाड़ियाँ, कितनी पुरानी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। यानी कि इंडिया में ये मॉडल शायद ही होगा। और ट्रैफिक बहुत रहता है भाई इधर ना काठमांडू में। काठमांडू से बुद्धा नीलकंठ जाएंगे अब हम लोग। तो भाई इनके शहर की ना एक खासियत है पूरे नेपाल की ना, जो भी सड़कें हैं, हाईवे, सड़कें बहुत साफ सुथरी हैं यार। ये देखो, और ये देखो ऐसा लग रहा है भाई फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं हम लोग। हालांकि इंडिया की नेबर कंट्री है ये, लेकिन इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं ना ये लोग कि मज़ा आ जाता है। और पूरे नेपाल में एक भी टोल टैक्स नहीं है मुझे देखा। यहाँ से हमें बुद्धा नीलकंठा की बस अलग लेनी पड़ेगी। 25 रुपये लिए उसने पशुपतिनाथ टेम्पल वाले चौक से लेकर के चक्करपथ तक छोड़ने के। ये देखो भाई डिफेंडर जैसी गाड़ी है ये, लेकिन पता नहीं कौन सी कंपनी की है। इधर टोयोटा लिखा हुआ है, सामने टी का लोगो लगा हुआ है। तो देखो भाई ऊपर लिखा हुआ बुद्धा नीलकंठ। ये देखो भाई जैसे अपने इंडिया में जाम लग जाता है ना, वैसे ही लोग खड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई रूल ट्रैफिक के फॉलो नहीं करता जब तक कि पुलिस वाला ना खड़ा हो चौक के ऊपर। और अभी वो सामने पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो देखो इनकी नीले रंग की वर्दी होती है ट्रैफिक पुलिस वालों की। इस वजह से ये लोग रुके हुए हैं, नहीं तो भाई ये तो रूल तोड़ के निकलने की करें फटाफट। और कर भी ऐसे ही रहे हैं। ये देखो हमें वो सामने की ओर जाना है भाई। इस चौक से हमें मिल गई बुद्धा नीलकंठा की बस। तो दोस्तों मैं आपको बस तभी रिकमेंड करूंगा जब आपके पास खुला टाइम हो। अगर आपके पास जल्दी है ना, जल्दी कहीं पर पहुंचना है, तो भाई टैक्सी ही कर लेना, क्योंकि बस ने बहुत ही रुक कर जाना होता है। और अगर आप लोगों के साथ फैमिली भी है ना, तो भी आप लोगों को टैक्सी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि बसेस में भाई धक्के ही खाने पड़ेंगे आप लोगों को। हम तो लड़के इसलिए हम लोग बड़े आराम से सफ़र कर रहे हैं बस में। तो भाई 20 रुपये पर पर्सन का किराया है चक्करपात से लेकर के बुद्धा नीलकंठा तक का बस में। यानी कि 25 रुपये पहले दिए और 20 रुपये उसके बाद दिए, तो टोटल 55 रुपीज़ का खर्चा हुआ नेपाली करेंसी में। इंडियन करेंसी में तो बहुत ही कम बनेगा। इंडियन करेंसी में तो मेरे हिसाब से भाई 35-40 रुपये के आसपास बनेगा। उस साइड से हम लोग आने लग रहे हैं और इस साइड को हम लोगों ने जाना है। लो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्धा नीलकंठा मंदिर में। वो मंदिर का एंट्री का गेट है और ये सारा का सारा मंदिर है भाई। जय हो विष्णु भगवान की। यहाँ पर लेटी हुई मूर्ति है भगवान विष्णु की।
लो भाई, भगवान विष्णु लेटी हुई अवस्था में विश्राम करते हुए उनकी अवस्था है। और उनके इर्द गिर्द जो है वो नाग देवता जिनका उन्होंने सिंहासन बनाया हुआ है, और पानी के बीच में ये मूर्ति है। तो पशुपतिनाथ चौक से लेकर के बुद्धा नीलकंठा तक का टोटल रास्ता पौने घंटे का था बस में ट्रैवल करके। और टोटल खर्चा जो लगा 55 रुपीज़ नेपाली करेंसी के लगे भाई यहाँ तक आने में। इसको इसमें क्यों लगाते हैं लकड़ी को आप? ये गन्ना है ना, अच्छे से जले, बस इस वजह से, कोई मान्यता नहीं है इसकी। तो ये जो लकड़ी पड़ी है ना, इसको उठाकर अगर आप इस पर हल्का हल्का लगाते हैं तो जो आपसे अनजाने में पाप हुआ है वो कह रहे हैं वो आपके भूल माफ़ कर देता है भगवान। ये जो पल्सर है यहाँ पर 4 लाख रुपए का पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नेपाली करेंसी में परचेज़ करना होगा। इंडिया में ये 2 लाख रुपए का मिल जाता है बड़े आराम से। तो यहाँ से बूढ़ालीन कोंदा का टेम्पल भी है, इधर विष्णु भगवान के टेम्पल से थोड़ा सा ऊपर जाकर, तो वो है 20 मिनट का रास्ता बाइक पर। तो ये 300 रुपया पर पर्सन का लेते हैं, बाइक पर बिठा के आपको ऊपर लेके भी जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। तो अब हमारी अगली डेस्टिनेशन रहने वाली है दरबार स्क्वायर, जिसको कि पाटन दरबार भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दरबार स्क्वायर ही बोलते हैं। यहाँ से बस मिल जाएगी। तो भाई ये बस जा रहा है कोलंकी तक, हमें जाना पाटन दरबार। तो जो कोलंकी है ना वो रास्ते में पड़ता है पाटन दरबार के। आप चाहो तो कोलंकी तक बस ले सकते हो अगर आपको सीधी बस ना मिले पाटन दरबार की। तो यहाँ पर जो टैक्सीज वगैरह हैं वो ज़्यादातर टाटा की टिगर गाड़ी चलती है, जो लंबी वाली डिक्की वाली गाड़ी होती है टाटा की टिगर, उसी के ऊपर ही लिखा होता है इन ड्राइव और उसी के ऊपर ही लिखा होता है जेंगो। लो भाई, ये बस जा रही है पाटन दरबार और ये बस का नंबर रहने वाला है। तो भाई यहाँ से सीधी बस मिल गई हम लोगों को पाटन दरबार तक की। अब यहाँ से कुछ 1 घंटे का रास्ता रहता है विष्णु भगवान के मंदिर से पाटन दरबार तक का। तो 56 और 65 लिखा हुआ है बस का नंबर। ये देखो भाई, अंकल ना छतरी को ठीक करने लग रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे इंडिया में इंडियन गैस होती है और यहाँ पर नेपाल गैस होती है। तो ये देखो भाई, इधर नीटा कंपनी की गाड़ी है, नीटा या नेटा। हमारे उधर नेक्सा की होती है, इधर NETA कंपनी की गाड़ी है। ये बलेनो जैसी लग रही है लेकिन बलेनो नहीं है, ये कोई और ही कंपनी है। ये वर्दी रहती है यहाँ के पुलिस वालों की। तो बुद्धा नीलकंठा से लेकर के पाटन दरबार तक के हमारे पर पर्सन के लगे 35 रुपये। तो भाई ये देखो कारों का शोरूम है, कोई AION कंपनी है कोई कारों की यहाँ पर, और 8 लाख रुपये से गाड़ियाँ स्टार्ट है यहाँ पर। 1:30 बजे हम लोग बुद्धा नीलकंठा से बस में बैठे थे और अभी बज रहे हैं 2:40 दोपहर के। तो टोटल 1 घंटा 10 मिनट लग गए हम लोगों को यहाँ तक आने में। अब यहाँ से भाई देखते हैं आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, सब बताते हैं आपको वीडियो में। तो यहाँ पर आ चुका है लेबिम मॉल। एरिया तो बढ़िया लग रहा है देखने में यार। भाई वही शॉपिंग मॉल वाली गली सीधी आगे की ओर आनी है, 700 मीटर से 800 मीटर तक, और आगे आपको पाटन दरबार देखने को मिल जाएगा। ये मार्केट दिखा देता हूँ आपको बैक कैमरे से यहाँ की। वही वाले जहाँ पर मॉल था, शॉपिंग मॉल, तो वहाँ से कुछ 700 मीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी कि 10 से 12 मिनट पैदल चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो फाइनली दोस्तों पाटन दरबार में पहुँच चुके हैं। पैदल चलने के बाद वो मॉल वाली रोड से आ रहे हैं चलते हुए। ये सारा का सारा पाटन दरबार का एरिया रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखा है इन्होंने। पाटन मेरे हिसाब से जगह का नाम होगा और दरबार तो ये है ही, इस सारी जगह को दरबार का नाम दिया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने लग रहे हैं। टूरिस्ट बहुत कम आए हुए हैं, हालांकि यहाँ पर जो टूरिस्ट का सीज़न है तो वो भाई रहता है दिसंबर से लेकर के मार्च तक, यानी कि 4 महीनों का सीज़न होता है यहाँ पर टूरिस्ट का। और ज़्यादातर अगर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ तो बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई हैं, ये देखो भाई। और उसके नीचे इन्होंने अपनी शॉप्स खोल रखी हैं। बहुत ही पुराने समय के जो महल होते थे, या इनकी भाषा में दरबार बोल सकते हो आप लोग। ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है और काई भी जमी पड़ी है भाई छत के ऊपर। तो यहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाएंगी, रेडीमेड क्लॉथ की शॉप मिल गई। यहाँ पर आप पीने के लिए कुछ ले सकते हो, यहाँ पर पॉपकॉर्न ले सकते हो आप लोग, और यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह आप ले सकते हो। सामने कुछ घूमने के लिए, चलिए आपको ये भी एक्सप्लोर करवा देते हैं अंदर से। अगर आपने
करेंसी में 250 रुपये की टिकट भी लगती है। ये देखो, ये पीछे काउंटर बन रखा है टिकट का। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री करनी है पाटन दरबार के अंदर तो 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे टिकट के। विदाउट टिकट आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हो। हाँ, आपकी किस्मत है भाई, अगर आपको किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा तो आप बिना टिकट के घूम लो। पर मेरी सलाह मानो तो 250 रुपये इंडियन करेंसी, नेपाली करेंसी दे देना। और इंडियन करेंसी मेरे हिसाब से बनेगी 140-150 रुपये के नज़दीक बनेगी ये देखो भाई, टाटा की टिगर यहाँ पर इन ड्राइव में डाली हुई है। और ऐसे ही आपको जेंगो करके कोई एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो गोल्ड का रेट है ना, तो वो 16,932 रुपये पर ग्राम का रेट है यहाँ पर गोल्ड का। मतलब इंडिया का लगा लो कितना हो गया। तो यहाँ पर मार्केट बनी हुई है बिल्कुल पाटन दरबार के पास में ही। और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, कपड़ों की, खाने पीने की, और सेल लगी हुई है। ये ना लुधियाना का, हमारे पंजाब में लुधियाना में चौड़ा बाज़ार पड़ता है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है ये। काफ़ी बड़ा बाज़ार है यहाँ पर, शूज़ से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, और जो नॉर्मल सेल लगी हुई है। देखो भाई, इयरिंग यहाँ पर 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं, नेपाली करेंसी के 50 रुपये से। इंडियन भाई हो गए आपके 30 रुपये हो गए, शायद 25-30 रुपये हो गए। को दोनों टी शर्ट की जो जोड़ी है, दोनों टी शर्ट की जोड़ी 500 रुपये की दे रहे हैं ये नेपाली करेंसी में। ये देखो यहाँ पर 250 रुपये सेल लगी हुई है लोअर्स की। जो लोअर्स होते हैं डालने वाले, उनकी 250 रुपये की सेल लगी हुई है। ये देखो भाई, मेरा इंडिया वाला डेबिट कार्ड है, तो मैंने यहाँ पर डाला है भाई इंडिया वाला डेबिट कार्ड। भाई उठा लिया यार इसने कार्ड, ये तो विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया यहाँ पर। कैंसिल कर देते हैं, मतलब निकल यहाँ से। मेरा इंडियन डेबिट कार्ड चल रहा है यहाँ पर। वो बहुत ही बड़ी मार्केट है यार, घूमते रहो बस इस मार्केट में। तो मतलब कि पाटन दरबार वाली मार्केट बोल सकते हो आप इसको। बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पर। कोई बंदा कैसे बुलाने लग रहा है हम लोगों को सामने, देखो कैसे बुलाने लग रहा है। ये देखो भाई, गाने लग रहा है बंदा यहाँ पर बैठ के माइक से। और अब हम लोग एक ही दिन में जाएंगे भक्तापुर देखने के लिए। तो यहाँ से जो बसेस हैं वो बोल रहे हैं कि सीधा जो बसेस का फेयर है यहाँ से 35 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का फेयर है यहाँ से बसों का भक्तापुर तक जाने के लिए। फाइनली दोस्तों 1 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं भक्तापुर में दरबार देखने के लिए। और यहाँ पर भी भाई क्लॉथिंग की बहुत सारी मार्केट्स हैं यहाँ पूरे के पूरे नेपाल में। जितना भी मैं मार्केट देख रहा हूँ सब जगह भाई कपड़े बिकने लग रहे हैं। ये देखो, ये शॉप है यहाँ पर। तो भाई मार्केट ख़त्म हुई, थोड़ा सा चले हैं, मुश्किल से 5-7 मिनट चले हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही दरबार स्क्वायर के जैसी बिल्डिंग्स आ गई जैसे आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी दरबार स्क्वायर में। पुराने समय के नलके, पता नहीं आपके क्या बोलते होंगे शहर में, इसको हम नलका बोलते हैं पंजाब में। देखो भाई, पुराने समय का नलका नज़र आ रहा है यहाँ पे।
और कल सुबह निकलेंगे हम लोग पोखरा की ओर। पोखरा सबसे महंगा शहर है नेपाल का। तो भाई भक्तानाथ से अभी वापस जाने लग रहे हैं पशुपतिनाथ की ओर, और यहाँ पर बस मिल गई है हमें। इसका मेरे हिसाब से 30-40 रुपये किराया होना चाहिए पशुपतिनाथ तक। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसे लगता है मुझे धर्म धर्म है मकई वाली धर्म धर्म हरिया डंगरा धर्म धर्म छोड़ 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 ए नंका। लो भाई, यहाँ से हमने रात का खाना करवाया, जहाँ से सुबह आलू वाला परोठा खा कर गए थे, और बहुत ही सस्ते में और बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। मज़ा आ गया भाई खा करके। वापस उसी होटल में आ चुके हैं जहाँ पर आपको मैंने दिखाया था। हम पशुपतिनाथ टेम्पल के पास रुके हैं, और अभी हमारी जो बस है पोखरा जाने वाली वो शायद निकल चुकी है, तो अभी हमें एक रात और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो सुबह हम लोग पोखरा के लिए निकलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पैसेंजर तरुण। तो ये भाई है यहाँ पर जिनका होटल है। यहाँ पर क्या नाम था होटल का? होटल ट्रैवल इन। होटल ट्रैवल इन। तो 1500 रुपये इंडियन और नेपाली कितने थे? 2500 रुपये। 2500 रुपये नेपाली करेंसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रुके थे 3 बंदे एक रात के लिए। तो ऑलरेडी इन्होंने डिस्काउंट में ही दिया था, तो फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया होटल है, और साबुन शैम्पू वगैरह सब बीच में मिलता है। पानी की बोतल आपको बीच में मिल जाती है, राइट। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इनकी होटल की। AC वगैरह पूरा चिल्ड था भाई, मज़ा आ गया यार। साफ़ सफाई बहुत अच्छी है इनकी। लो भाई, रात को अपने होटल पर आए हैं, और वो भाई फ़्लाइट उड़ने लग रही है, क्योंकि एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाया था ना, पास में ही है यहाँ से। और पूरा का पूरा भाई काठमांडू शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। क्या ही बात है। लो भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई होटल की खिड़की से रात को। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा कि नहीं ये वाला व्यू। भाई बहुत मज़ा है भाई, ठंडी हवाएं चलने लग रही हैं यहाँ पर, और फ्लाइट देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर फ्लाइटें उड़ने लग रही हैं। लो भाई, ये सारी की सारी ना नेपाल की करेंसी है, और आज का इतना सारा खर्चा करने के बाद भी ना ये पैसे बच गए हैं। कल देखते हैं, सारे पैसे उड़ाएंगे। अब नेपाल के पैसे हैं ये। आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना इस वीडियो से, कि नेपाल में काठमांडू में कहाँ कहाँ घूमना है, या काठमांडू के आसपास के शहरों में कैसे घूमना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो नेपाल घूमने का प्लान बनाना चाहता है, वो भी सस्ते में। ज़रूरी नहीं भाई आप लोगों ने हवाई जहाज़ से ही आना है, आप लोग बाय रोड भी आ सकते हो। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बिना एयरप्लेन के आप सस्ते में इंडिया से नेपाल कैसे आ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो आएगी कल सुबह को।